Ladies and gentlemen, now it's time that we invite on stage the man himself, the man who is synonymous to work done and dusted, the man who ensures that he has stood by time and again with youngsters of Indore and of Madhya Pradesh across. The man who always supports the one who has a vision for development of Indore. Ladies and gentlemen, inviting on stage the man of political acumen, our Honorable Member of Parliament, Indore Government of India, Shri Shankar Lalwani ji on stage. A huge round of applause. Because every time there's a conversation, there's a dialogue around development of Indore and of manufacturing, the man himself comes and shows up and also expresses his perspective. So welcome, welcome. धन्यवाद। इकोनॉमिक्स टाइम द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव में हमारे जितने भी स्पीकर हैं, अतिथि हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और सॉरी कि लेट हो गया, क्योंकि आज एक फाइनेंस बिल था, सप्लीमेंट्री बिल था, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने उस बिल को कल रखा था। वैसे कल वो पास होना था, लेकिन आप देख रहे हैं किस प्रकार हाउस चल रहा है, तो उसके कारण वो बिल आज आया पास होने के लिए। और मेरी फ़्लाइट थी 2:30 बजे की, मैंने बुक करा के रखी थी इसी प्रोग्राम के कारण, लेकिन बिल पास हुआ 3:30 बजे। और फिर 5 बजे की फ़्लाइट थी, 5:30 बजे की फ़्लाइट भी आधा घंटा लेट हो गई, तो इसके लिए सॉरी लेट हो गया। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे पहले सब स्पीकरों ने अपनी सब बात रखी है, और अभी जो स्पीकर बोल रहे थे बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। तो मैं एक तो इंदौर में स्वागत करता हूँ इकोनॉमिक टाइम का, उन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा, बधाई हो आपको। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसएमई को लेकर हम लगातार बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी है कि चाहे कोविड का समय हो या कोविड के बाद हो, हम लगातार इसमें काम कर रहे हैं। ये एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी में होता है। हमारे देश में एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा रोज़गार है, लेकिन अगर हम देखें तो एमएसएमई है जिसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार है। और टोटल प्रोडक्शन जो है हमारा इंडस्ट्री का, उसमें 35% जो है वो एमएसएमई से होता है। और यही नहीं कि टोटल एक्सपोर्ट जो होता है पूरी इंडस्ट्री का, वो 45% हमारे एमएसएमई से होता है। तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की एमएसएमई। और इसमें अगर हम बात करें छोटी बड़ी जो इंडस्ट्रियाँ हैं, लगभग जो 8 करोड़ से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ हैं, माइक्रो की भी अगर बात करूँ तो सभी मिला के 8 करोड़ से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ इसमें जुड़ी हुई हैं, और लगभग 18 करोड़ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इससे जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है एमएसएमई का, जो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन का काम कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि लगातार एमएसएमई के माध्यम से एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। और सरकार ने इस बार और बेहतरी के लिए इसमें और भी प्रोविजन किए हैं, खास करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर हमने बहुत सारे काम किए हैं। और मुझे बताते खुशी है कि उसके कारण अगर हम कहें कि पोर्टल पे आजकल तो ऑनलाइन पोर्टल पे ही ऑर्डर मिलते हैं, और एमएसएमई को तो रिजर्वेशन है इसमें ऑर्डर मिलने का। तो एक सरकार की नीति है कि एमएसएमई आगे बढ़े ताकि और अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। और इस बजट में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार बजट में एक बात कही थी, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं आपने। सामान्य तौर पे बजट में अगर हम कहें तो बजट में पहले ऐसा लगता था, जैसे हम जब थे बजट सुनते थे, जब हम राजनीति में नहीं आए थे, तो ऐसा लगता था कि टैक्स कितना कम हुआ, टैक्स कितना बढ़ा, यही बजट के आसपास होता था। लेकिन आपने देखा कि रिफॉर्म किस प्रकार से उन्होंने किया। खास करके इनकम टैक्स की बात करें तो 12 लाख से ज़्यादा की छूट मिली, जो कि हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो टैक्स का रिफॉर्म तो उन्होंने पहले किया। जीएसटी रिफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, यानी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं कि डेली यूज़ की हमारी जो 90% जो हमारी आइटम है वो 5% या 0% पे आ गई, जो पहले 12 और 18% थी। तो रिफॉर्म तो पहले हो सकता है टैक्स में, लेकिन अब पॉलिसी में रिफॉर्म हुआ है। और ये पॉलिसी में जो रिफॉर्म हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार बहुत ही बेहतरी के साथ हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात और प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में कही थी, वो है क्वालिटी प्रोडक्ट, नो डिफेक्ट नो इफेक्ट।
और क्वालिटी को लेकर उन्होंने बात कही थी कि क्वालिटी में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गुड्स हैं वो अब इंटरनेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो नो कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी। तो मेरा भी आपसे निवेदन है, जो जो जिस यूनिट में है अब क्वालिटी कॉन्शियस हो जाए, क्योंकि अब क्वालिटी पे ही बात चलेगी और आगे बढ़ेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है इस कॉन्क्लेव के माध्यम से आप और बेहतर होंगे। लेकिन एक बात और है कि आत्मनिर्भर भारत की जो बात है माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और अभी जो सिनेरियो चल रहा है हम देख रहे हैं, तो इसमें बाहर आना है। जो अभी वर्तमान परिस्थितियां चल रही है, तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इस पे हमें जोर देना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 में पूरे देश में जब आज़ादी का 100वां वर्ष हम जश्न मनाएंगे, तो हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा, उसमें एमएसएमई की प्रमुख भूमिका रहेगी। तो आप सबको बधाई, शुभकामनाएं, और मैं इकोनॉमिक टाइम्स को बधाई देता हूं इस आयोजन के लिए, और फिर से विलंब से आने के लिए क्षमा। थैंक यू वेरी मच। लालवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने कम से कम 3 बार हमसे क्षमा मांगने की कोशिश की, पर जिस तरह से स्ट्रक्चर डेटा ड्रिवन बात आप हमारे समक्ष लेकर आए, आपका आना और हमारा आपके लिए वेट करना पूरा सार्थक है। थैंक यू सो मच। पूरा विजन दिखाना, एमएसएमई की भूमिका समझाना हमें, और हमारा फ्यूचर विजन क्या है, इसे लेकर इंदौर तो हमेशा तत्पर रहता ही है, पर ऐसी लीडरशिप जब साथ में जुड़ जाती है तो सपोर्ट और मिलता जाता है और ईज हो जाता है बिजनेस करने में। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए लालवानी जी के लिए। आप हर बार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए हम मंच